Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So सबसे पहले इस वीडियो में मैं एक उम्रा वीज़ा से रिलेटेड बात करूँगी एंड सेकेंडली विजिट वीज़ा से रिलेटेड बात करूँगी. सो आपको जो भी पार्ट देखना होगा यू कैन स्किप एंड वॉच द थिंग्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं उम्रा वीज़ा वालों को. 4 कंपनीज़ के लाइसेंस को गवर्नमेंट की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है सऊदी अरब में. जो लोग उम्रा प्रोवाइड करते थे उनके लाइसेंस को कैंसिल किया है 4 कंपनीज़ के. और यू नो व्हाट, अब ये एजेंट्स क्या कहेंगे आकर के, और हमने वीज़ा दे दिया, ऐसे कर दिया, चेकिंग में पकड़ा गया इसलिए कैंसिल कर दिया. बट नो, उन्होंने लाइसेंस इसलिए कैंसिल किया है क्योंकि ये लोग रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं किए थे. इन्होंने दिखाया था कुछ और होटल्स और दिया था कुछ और होटल्स. दिस डिडंट मैच द क्वालिटी प्रोसेस. मीन्स जो वादा किया गया था जिस क्वालिटी का, वो चीज़ मैच नहीं की है एंड दिस इज़ द मेजर रीज़न उन्होंने लाइसेंस कैंसिल किया है. तो मेरे व्यूअर्स को मैं यही कहती हूँ कि अगर आपसे पॉसिबल है तो आप एजेंट से सिर्फ वीज़ा ले लीजिए. होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन आप खुद से देख लीजिए. आई डोंट नो व्हाई कि हम इतना क्यों स्ट्रेस में, लोगों को मैं देख रही हूँ, हम किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो हम इतना स्ट्रेस नहीं लेते हैं होटल्स के लिए. आप मक्का मदीना आ रहे हो उसके लिए इतना स्ट्रेस ले रहे हो. यू नो, यहाँ पे कोई भी चीज़ फ्रॉड नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपको पिक्चर में booking.com पे या नुसुक पे कुछ और दिखाया जाएगा एंड बिल्कुल 360 डिग्री चेंज होगा. इट कैन बी स्लाइटली अप एंड डाउन बट 360 डिग्री चेंज नहीं होता है. तो इट्स बेटर, आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो ना जो एजेंट को बुक करने के लिए, वो आप खुद से यूटिलाइज करिए, खुद से चीज़ें देखिए. एंड यहाँ पे एवरीबडी इज़ देयर टू हेल्प यू. आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर आ रहे हैं, मदीने की गली में आ रहे हैं, अल्लाह के घर पर आ रहे हैं, हर कोई आपका हेल्प करने के लिए होगा यहाँ पे इंशाल्लाह. मेजॉरिटी ऑफ एजेंट्स के बारे में लोगों की यही मानना है कि वो दिखाते कुछ और हैं, होटल्स करते कुछ और हैं, हमें गाड़ियों के बारे में कुछ और बताते हैं, फैसिलिटीज़ कुछ और देते हैं. दिस इज़ द मेजर स्कैम एजेंट इन सऊदी अरब बेसिकली फॉर उम्रा एंड दैट्स द रीज़न. ये भी एक रीज़न है गवर्नमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस लाने का. एनीवेज, ये बात यहीं पे ख़त्म करते हैं, बढ़ते हैं आगे विजिट वीज़ा के लिए. तो कल मैंने जो वीडियो डाला उस पर बहुत सारी क्वेरीज आई हैं. सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि ये जैसे चेक करें, ये मैसेज आया है कल कि आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट, मीन्स डिस्पैच हो जाएगा आपका पासपोर्ट. बेसिकली ये मैसेज आया है, ठीक है. जब इस बंदे का वीज़ा मैं ऑनलाइन चेक कर रही हूँ इस बंदी का, तो इट इज़ शोइंग ऑर्डर डेट भी चेंज नहीं हुआ है. यू कैन चेक हियर एंड वीज़ा सेम इट इज़ है. ना तो वैलिडिटी मिली है न्यू, ना तो नंबर ऑफ एंट्रीज बताई गई है, कुछ भी नहीं बताया गया. वीज़ा एज इट इज़ है और कहा जा रहा है कि पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए. एंड इन दिस सिचुएशन मेजॉरिटी है इनका पासपोर्ट आ जाएगा आज या कल में. मेजॉरिटी चांस है कि इनका वीज़ा रिजेक्ट होकर के आएगा. अगर आपके साथ भी सेम, पिछला वीज़ा जो मैंने बोला रिजेक्ट हुआ, सेम सिनेरियो था. अगर आपके साथ भी कोई इस तरह का सिनेरियो है, दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग, ऑर्डर डेट. ऑर्डर डेट अगर आपकी चेंज हो गई है तो आपका वीज़ा अंडर रिव्यू है विथ अनदर बार कोड. तो आपका वीज़ा 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह लग जाना चाहिए. तो ये चीज़ें होती है. अगर बारकोड नहीं चेंज हुआ है, कोई मैसेज भी नहीं रिसीव किया है आपने, देन वेट करिए, कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है. मैसेज रिसीव हो गया है, आपका वीज़ा नहीं इशू मीन्स शो हो रहा है ऑनलाइन, डेट नहीं चेंज हुआ है, हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा. यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, आई होप सो. ना फर्दर लोगों ने ये बोला कि हमें अगर मिशन चेंज करना है तो हम कैसे करें. तो सबसे पहले आपको न्यू वीज़ा इशू करना है मुंबई मिशन के साथ. तो आप वो सारी सिटीज़ जाएंगे जो मुंबई के अंडर आती है, जो गुजरात के अंडर आती है, जो गोवा के अंडर मीन्स गोवा, गुजरात, दिस टाइप ऑफ सिटीज़ कम इन मुंबई मिशन एंड यू विल बी गोइंग इन दीज सिटीज़. अगर आपको मुंबई मिशन अपना पुट करना है एंड दिल्ली में जो डिलेज हो रहा है उससे डील आउट नहीं करना है. तो एक और सवाल ये था कि चैम्बर मीन्स अपने वीज़ा जो मेरा इशू हो गया है, अब हम मुंबई मिशन का वीज़ा निकालना चाहते हैं, तो इस करंट वीज़ा को कैंसिल कैसे करें. तो कैंसिल करने के लिए आपको एक कैंसलेशन लेटर लिखना होगा एचआर को. एचआर को कहना होगा चैम्बर करने के लिए 35 रियाल आपकी फ़ीस लगेगी. जैसे ही वो वीज़ा चैम्बर हो जाएगा आपको, आई एम सॉरी, जैसे ही वो लेटर चैम्बर हो जाएगा आपको वो लेटर लेके जाना है मोफा. आप जब जाइएगा 2 से 3 मिनट में वो स्टैंप लगा देंगे, अटेस्ट कर देंगे एंड दैट्स इट. फिर आप न्यू वीज़ा अपना इशू कर सकते हैं मुंबई मिशन के साथ. लेकिन ये वीज़े की कॉपी आपको सेंड करनी होगी अपनी फैमिली मेम्बर्स को. जब वो न्यू वीज़ा लेके ताशीर जाएंगे, साथ में ये कॉपी भी लेके जाना होगा, उनका न्यू वीज़ा इशू हो जाएगा. ये सिंपल प्रोसेस है कैंसिल करने का वीज़ा को.
नाउ एक और चीज़ है कि आप लोग पूछिएगा कि कैंसलेशन लेटर में क्या लिखना है, तो मैं ये बता दूं कैंसलेशन लेटर में आपको पासपोर्ट नंबर, स्पॉन्सर का नाम, एप्लीकेंट का नाम, वीज़ा कौन से टाइप का है, वो सारी चीज़ें वीज़ा से रिलेटेड आपको फिल आउट करनी है, रीज़न लिखना है एंड सिंपली आपको वो लेटर HR को सेंड कर देना है। जब वो लेटर आप HR को सेंड कर दीजिएगा एंड दैट्स इट, मैंने प्रोसेस बताया है, उस तरह से वो वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। अब सारे लोग जिन्होंने वीज़ा इशू नहीं किया है, तो मैं उनके लिए भी यही कहूंगी, इट्स बेटर गो विथ मुंबई मिशन इफ़ यू वांट, कि अगर आपको जल्दी अपनी फैमिली को बुलाना है, ठीक है। अगर आप वेट कर सकते हैं तो फिर वेट करें, और सबसे बेटर ये है कि आप मल्टीपल एंट्री का वेट करें। अब कब तक ये वेट होगा, वी डोंट नो एनीथिंग। तो दैट्स ऑल आई हैव टू से इन दिस वीडियो। अगर और कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।